मान्यवर, बसों की बॉडी के निर्माण के लिए देश भर में लाखों लोग उस व्यापार से जुड़े हुए हैं। 2025 में सरकार के द्वारा, और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, सरकार के द्वारा नियम बनाया गया बसों की सुरक्षा को लेके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसलमेर में हुई जिसमें कुछ मौतें भी हुई मान्यवर, और देश भर के अलग अलग हिस्सों में बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें इंदौर में भी एक घटना हुई थी, दिल्ली में भी कई बार बसों के जलने की घटनाएं होती हैं। लेकिन जो बस बॉडी को निर्माण करने वाले लोग हैं, लाखों लोग जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। 100% जो सरकार ने कहा है वो सही है, वो सुरक्षा के मानक होने चाहिए और उसका हम पालन करेंगे। लेकिन लाइसेंस की जो प्रक्रिया बनाई गई, जो इसको स्वीकृति लेने की जो प्रक्रिया बनाई गई, वो बहुत कठिन बनाई गई है, जिससे देश के लाखों लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में जो बस की बॉडी का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत आती है। इसमें 2 एजेंसियों को शामिल किया गया, ARAI, ICAT। इन 2 एजेंसियों से प्रोटोटाइप टेस्टिंग करानी पड़ती है बसों को, और उस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है मान्यवर, और पैसा भी 60 से 65 लाख रुपए पहली बार, और उसके बाद एक बड़ी मोटी रकम देनी होती है। तो मुझे लगता है कि जब बॉडी निर्माण करने वाले, बसों की बॉडी निर्माण करने वाले लोग आपके सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करने को तैयार हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके रोजगार पर आए हुए संकट को देखते हुए, उनके सामने जो ये नियमों की कठिनाई और बसों को अप्रूव कराने की जो कठिनाई है, इसको देखते हुए कृपा करके ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि वो अपने कार्य को सही ढंग से, अपने व्यापार को संचालित कर सकें, बसों का बॉडी निर्माण और उसकी सुरक्षा को ध्यान दे सकें। और सिर्फ जो बस बॉडी बनाई जाती है प्राइवेट लोगों की तरह, वही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बसें चलती है मान्य, और वॉल्वो कंपनियां हैं, और भी बसों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी भी बसें भी जलती हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध माननीय मंत्री जी से और सरकार से करना चाहता हूं, उनके व्यापार को, उनके रोजगार को ध्यान देने की कृपा। डॉक्टर